जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसीज के बारे में। बम्पर वैकेंसीज है, दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है और विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो इसके नोटिफिकेशन पे जाएंगे और पूरी डिटेल्स जानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। कांस्टेबल की भर्ती है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। 22 सितंबर से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 21 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। पेमेंट वगैरह एप्लीकेशन फ़ीस की 22/10/2025 तक कर सकते हैं। कुछ करेक्शन करना एप्लीकेशन में तो 22/10 से लेके 31/10 तक कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर टेंटेटिव यहाँ में संभावित डेट जो बताई गई है, कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो लिखित परीक्षा होगी दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया 180-030-93063 और इस नंबर से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर सैलरी जो दी जाती है 21,700 से लेके 69,100 यानी कि लेवल 3 की सैलरी है, ग्रुप सी के अंतर्गत है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी बन जाती है और अप्रोक्सीमेट 47 से 50,000 के बीच में यदि आप पहले भर्ती होते हैं फर्स्ट में तो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर वैकेंसीज टोटल 7,565 इनके द्वारा जारी किए गए हैं। एक्सिसमैन के लिए 10% वैकेंसीज है। एक तो कमांडो के लिए है, कमांडो कौन कौन से वो आगे इसमें बताया गया है। 376 वैकेंसीज और एक नॉर्मल एक्सेसन के लिए 285 वैकेंसीज। अभी 10% वैकेंसीज जो पूर्व सैनिकों के लिए है, उसमें 50% वैकेंसीज जिन्होंने कि स्पेशल फोर्स में काम किया है, चाहे एनएसजी हो, चाहे स्पेशल एक्शन फोर्स हो या क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हो, इनके पास ग्रेडिंग है। साथ में इक्वावेलेंट एयरफोर्स और नेवी के उनके पास भी इस टाइप का कोर्स है, स्पेशलाइज्ड यूनिटों में काम किया उन्होंने, तो वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एज रखी गई इनके द्वारा 18 से 25 साल मैक्सिमम है। 1/7/2025 से एज की गणना की जाएगी। तो पूर्व सैनिकों के लिए एज में छूट दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है एक्सिसमैन। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। 3 साल किस तरह से मिलेगी, जो भी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की माइनस करने के बाद जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 3 साल और माइनस करना है। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पर मैक्सिमम एज दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी को इसी तरह से 6 साल तक की छूट दी जा रही है। SC ST कैटेगरी के हैं उनको 8 साल तक भी छूट यहाँ पर दी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है और साथ में आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMB मोटरसाइकिल या फिर कार का। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है अभी नहीं भी है आपके पास, तो जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपका नापतोल होगा, उस समय आप दिखा सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिक इसके लिए मात्र 10वीं पास वाले हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स भी बताया गया है। जिन्होंने 12वीं पास नहीं किया है और मैट्रिक पास किया है उनके पास आर्मी का दिया हुआ डिफेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन से रिलेटेड। जिन्होंने कम से कम 15 साल या उससे ज़्यादा सर्विस की है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए है। तो आप यहाँ पर 10वीं पास भी हैं तो तब भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात की जाए यहाँ पर जो अप्लीकेशन फ़ीस है तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और वहाँ भी पूर्व सैनिकों को नहीं देना है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 100 रुपये है और पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिसमें SC है, ST है, उनको एग्जाम्प्टेड किया गया है। इन वैकेंसीज़ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और इसी के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। बाकी सब क्वालिफाइड नेचर का होता है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, जिससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और 10 नंबर का पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें कि फंडामेंटल जो MS एक्सेल है, वर्ड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंटरनेट, www और वेब ब्राउज़र से रिलेटेड। तो टोटल यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि यहाँ पर गलत क्वेश्चन करते हैं, आप गलत जवाब देते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25। अभी यहाँ पर बताया भी गया है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा। तो इसमें जो हिस्ट्री होती है, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं,
संविधान के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जनरल पॉलिसीज़ के बारे में, तो इस तरह से पूछा जाता है। रीजनिंग में भी यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है कि जो विश्लेषणात्मक होते हैं उन क्वेश्चनों के यहाँ पे जवाब देने होते हैं, जिस तरह की अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं, नॉन वर्बल सीरीज होता है, कोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, एनालॉजीज होते हैं, उसके अलावा विजुअल मेमोरीज होती है, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वगैरह की जानकारी यहाँ पर बताई गई है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट में, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक रिलेटेड पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर रिलेटेड, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक पूछा जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट के बारे में, टेक्स्ट क्रिएशन के बारे में, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन, MS एक्सेल के बारे में पूछा जाता है, बेसिक के बारे में पूछा जाता है, ईमेल सेंडिंग, रिसीव करना वगैरह वगैरह, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। उसके अलावा HTTP टोपोलॉजी से रिलेटेड, FTP फाइल ट्रांसपोर्ट, ये फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, और यहाँ पर URL होता है जो, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, जो भी हम सर्च करते हैं वहाँ किस तरह से काम करता है, कम्युनिकेशन का बेसिक पूछा जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से पूछा जाता है। अभी बात करें यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की, तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एक्सेसमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। कुछ वैकेंसीज होती है, जैसे कि रेलवे है उसमें दौड़ भाग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता है। तो रेस होगा यहाँ पे 1600 मीटर का, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद हाई जंप होगा, अप टू 30 ईयर तक तो कोई मतलब नहीं है पूर्व सैनिकों का। अबव 30 to 40 के लिए 1600 मीटर का रन 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 13 फीट है और हाई जंप है 3.6। अबव 40 जिसमें कि लगभग काफ़ी पूर्व सैनिक आएंगे, तो यहाँ पर 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर रन के लिए। लॉन्ग जंप होगा 12 फीट का और लॉन्ग हाई जंप होगा 3.3 का। उसके बाद होगा यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि फिजिकल मेजरमेंट होता है, और इसके लिए 170 सेंटीमीटर यहाँ पर बताया गया है हाइट होनी चाहिए। जो भी हिल एरिया के हैं, जिसमें कि गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ हो गया, डोगरा हो गया, गोरखा, मराठा, उसके अलावा जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन कैंडिडेटों को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और 5 सेंटीमीटर की छूट ST कैटेगरी को भी दी जाती है। चेस्ट की बात किए जाए तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल है और 4 सेंटीमीटर फुलाना ज़रूरी है यहाँ पर। बाकी जो हिल एरिया के हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाती है 5 सेंटीमीटर की। यदि मोड ऑफ सिलेक्शन की सिस्टम वाइज बात करूँ तो सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल मेजरमेंट होता है, और उसके बाद होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वैसे लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद सभी जो है क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है, कम से कम नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं, जिससे कि अनरिजर्व के लिए 35 नंबर है, ST SC OBC AWS के लिए 30 है, और एक्सेसमैन को कॉलम दिया हुआ है, तो 25 नंबर यहाँ पर ज़रूरी है। तभी आप नेक्स्ट जो स्टेज है PE&MT यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके अलावा मेजरमेंट टेस्ट और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस स्टेज में पहुँच पाएंगे। आपकी कोई क्वारीज है, आप पूछना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, और जो कि न्यू पुलिस लाइन किंग्स वे कैंप दिल्ली के अंतर्गत है 110009, और टेलीफोन नंबर यहाँ पे 9:30 सुबह से लेके 6 बजे तक शाम तक आप एवरी संडे, जो संडे है एक्सेप्ट संडे और जो नेशनल हॉलीडे है उनको छोड़ करके, तो नंबर दिया गया 01127412715 या फिर 01127241205 या फिर 01127241206। इन नंबरों पे कॉल करके आप अगली जानकारी और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है आपके दिमाग में, तो पूछ सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.gov.in के माध्यम से आपको पूरी कार्रवाई करनी होगी। यहाँ पर OTP वगैरह जो होता है उसका इस्तेमाल होता है, तो पूरी डिटेल्स के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
एक बात और है कि काफ़ी पूर्व सैनिक जो कि रिटायर आने वाले होते हैं और वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्मड फोर्सेस के जितने भी हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सबमिट करना होगा एनओसी और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर। और दूसरी बात है कि जो भी कैंडिडेट रिटायर आ रहे हैं उनको जो इसकी लास्ट डेट है उसके 1 साल बाद तक जो रिटायर आ रहे हैं, यानी कि यदि यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है तो 1 अक्टूबर 2026 तक जो रिटायर आ रहे हैं वहाँ इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये बताया गया है यहाँ पे। और ये सभी जो बातें मैंने बताई ये एक्सेसमैन की संबंधित बातें थी। बाकी आप और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।